टीचर्स ध्यान देते हैं? टीचर ध्यान देते हैं, हाँ, बच्चे भी ध्यान देते हैं। बच्चे भी देते हैं। वाओ, पहले के बच्चे नहीं कि हंटर चला के बच्चों नहीं नहीं नहीं, अब तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग कुछ खेल में ही बच्चों को सिखाने वो लर्निंग का ज्यादा बेहतर बस, तरीका। हम लोग बच्चों के पीछे हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूं अभिषेक और कैमरे पे मेरे साथ मौजूद है अमन। देखिए, इस वक्त मैं कटिहार में मौजूद हूं और अभी जैसे एडमिशन सीजन चल रहा है और सीबीएसई के रिजल्ट्स निकले हैं, तो मैं बता दूं इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार के सेंट कैरन स्कूल के कैंपस में है। मेरी एंट्री हो चुकी है। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन को कि सेंट कैरन्स का एक बार हम लोग कहाँ खड़े हैं, ताकि उनको भी, जो अभिभावक देख रहे हैं, उनको भी पता हो कि हम सेंट कैरन स्कूल के कैंपस में हैं। और आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंट कैरन्स स्कूल को अभिभावक क्यों प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि यहाँ पर 8th क्लास तक की ही पढ़ाई है, लेकिन 8th क्लास तक की जो पढ़ाई है और उस पढ़ाई में ये अव्वल क्यों आ रहे हैं और क्यों अभिभावक की पहली पसंद बने हुए हैं, तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अभिभावक जो आए हैं उनसे बात करते हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? जी सर, पढ़ता है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी। यूकेजी में। स्कूल कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा है। है। स्कूल की अच्छी क्या लगती है बात? स्कूल की पढ़ाई, मतलब अनुशासन सब बहुत अच्छे है। अनुशासन, हाँ, पढ़ाई अच्छी जी है। जी जी। तो आपके बच्चे में डेवलपमेंट हुआ? आप हाँ हाँ, बहुत बहुत। पहला यही एडमिशन लिया, कहीं और भी पढ़ाई नहीं, सर पहला यही है, पहले। हाँ जी चलिए, आइए और भी अभिभावक। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी जी सर, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी क्लास में। यूकेजी में। तो कैसा लगता है यहाँ का क्लास वगैरह? पढ़ाई कैसी लगती है? पढ़ाई तो बहुत अच्छा हो रहा है, बच्चों में सुधार है? बच्चों में सुधार भी है। बच्चों में बदमाश बच्चा है बहुत है, हाँ लेकिन पढ़ाई के मामले में परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है बच्चों का? हाँ, सुधार है। तो क्या लग रहा है कि किस वजह से बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है सेंट कैरन्स में? टीचर्स ध्यान देते हैं? टीचर ध्यान देते हैं, हाँ, बच्चे भी ध्यान देते हैं। बच्चे भी ध्यान देते हैं। बच्चे भी। तो चलिए पहले कुछ बच्चों से ही बात करते हैं और उनको कैसा लगता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? समृद्धि दास। समृद्धि दास। किस में पढ़ती हैं? यूकेजी। यूकेजी। अच्छा लगता है स्कूल में पढ़ना? यहाँ पे क्या अच्छा लगता है? गेम और पढ़ाई। गेम और पढ़ाई। गेम भी अच्छा होता है यहाँ पे, पढ़ाई तो होती है अच्छी, गेम भी होती है पढ़ाई। हाँ? आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है मैम और सर। मैम और सर अच्छे लगते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। हाँ। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है बेटा? हमको सर अच्छे लगते हैं। सर अच्छे लगते हैं, मैम अच्छी नहीं लगती? लगती है। अच्छी लगती है। देखो, मैम फिर देखेगी तो बोलेगी, वीडियो देख लेगी मैम, क्या बोलेगी फिर? जल्दी जल्दी बोल दो, आपको क्या अच्छा लगता है? मैं सर और मैम। श्याम और मैम अच्छे लगते हैं। कौन से क्लास में हैं आप? यूकेजी। यूकेजी। आप कौन से क्लास में हैं? यूकेजी। यूकेजी में पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा आपका? कौन सी किताब अच्छी लगती है? अच्छा, कुछ बताना चाहेंगे? इंग्लिश का कोई पोयम बताना चाहेंगे? बताइए। They candy upside and roof and a fault. They fell down. They quit down. वाह, चलिए आप कुछ बताना चाहेंगे? कोई पोयम? Jack and Jill अब दूसरा कोई पोयम है, बता सकते हैं? बताइए। ran, ran, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. वाह, आपको आता है कुछ? 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay the mistake. 9, 10, a good fat hen. तो जो दर्शक मेरे देख रहे हैं, शायद उनको भी इन बच्चों की ये जो पोयम है बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारा तो भाई खुशी का ठिकाना नहीं है। हम तो क्या बोले, इन बच्चों को देख के अपना बचपना याद आ गया। तो चलिए अब हम थोड़ा कुछ स्कूल वाओ, चलिए तो ये जो टीचर्स पूछ रहे हैं, सवाल धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो आपसे पूछते हैं। क्या नाम हो सर आपका? बबलू भट्टाचार्य। बबलू सर, आप क्या पढ़ाते हैं? बस बच्चे लोग को यही सब मोरल एक्टिविटी। मोरल एक्टिविटी।
अच्छा, आज के बच्चों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और किस तरह से वो पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं? बच्चे को हम लोग अभी खेल खेल में सिखाना अच्छा है, बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी है। पहले के बच्चे नहीं कि हंटर चला के बच्चों नहीं नहीं नहीं, अब तो वो पॉसिबल नहीं है। Possible अब नहीं। हम लोग कुछ खेल में ही बच्चों को सिखाने वो लर्निंग का ज्यादा बेहतर बस, तरीका बस, भी है। बस। आप क्या पढ़ाते हैं? यही मॉडल एक्टिविटी। मॉरल एक्टिविटी पढ़ाते हैं। चलिए, हमारे साथ एक मैम है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप क्या पढ़ाती हैं? प्रॉपर एलकेजी में पढ़ाती हूँ, आपका गुड नेम क्या है? मोनिका धनानी। आप जो पढ़ाती हैं तो आपने क्या पाया कि बच्चों को, जो कटिहार के खास करके बच्चे हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरत क्या लगती है? उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी विद मतलब पढ़ाई के अनुसार सब उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, जैसे वो समझ पाए, समझ पाए, जैसे वो समझ पाए। जैसे वो समझ हाँ, तो ये जरूरी है कि उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के जरिए ही। एकदम हाँ, वो तो एकदम बहुत बहुत मस्त है एकदम। तो चलिए, थोड़ा सा हम स्कूल के कैंपस को दिखाते हैं, क्लासरूम को दिखाते हैं। हालांकि शायद अभी छुट्टियां हो चुकी है और मैं आपको मिलवाता हूं स्कूल के कुछ बेहतरीन टीचर्स से। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सारे स्कूल के टीचर्स हैं और इन्हीं के बदौलत सेंट कैरेंस जो है अपने जो रिजल्ट है वो अच्छा करता आया है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कामेश्वर झा है। आप क्या पढ़ाते हैं? हम यहाँ हिंदी संस्कृत पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। तो सर, हिंदी में अगर सबसे कठिन चीज है वो क्या है? हिंदी में सब कुछ से कठिन चीज है तो अलंकार है, अलंकार है, व्याकरण में। व्याकरण में। हाँ तो हम लोग भी जब बच्चे थे तो हर्षिकार दीर्घिकार पढ़ते हैं, तो आज वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ जरूरी है पढ़ाना। हाँ एकदम। कैसे इसका वो हर्षिकार दीर्घिकार? मात्रा का ज्ञान तो जरूरी है जरूरी बच्चों में, तभी हिंदी की शुद्धता होगी। बिल्कुल। तो कैसे आजकल के छोटे बच्चे तो आज इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश तो पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते नहीं है। हाँ सो तो है, लेकिन हिंदी पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है यहाँ, अच्छी तरह पढ़ाया जाता है। हम लोग बच्चों के पीछे हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। चलिए, आइए हम लोग कुछ और टीचर्स से बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा बैठिए नाम बैठिए, बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। मेरा नाम विशाखा रॉय। विशाखा जी, आप क्या पढ़ाती हैं? जी, मैं साइंस पढ़ाती हूँ, ऐसे जूनियर। बाप रे बाप, बहुत भयानक सब्जेक्ट है ये तो। जी, जूनियर। क्या मतलब सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है साइंस? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, अगर उसे क्रिएटिव तरीके से बच्चों को समझाया जाए तो वो डिफिकल्ट नहीं होगा। ये उनके लिए- बहुत सही बात इन्होंने कही, क्योंकि जिस समय हम लोग भी बिहार से आते हैं और हम लोगों ने भी जिस तरह से पढ़ाई की है वो क्रिएटिविटी नहीं थी, और आज की डेट में क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो क्रिएटिविटी में क्या कैसे पढ़ाती है? जैसे बोर्ड पे कोई भी चीज अगर उनको समझ में नहीं आ रहा, डायग्राम बनाकर उसको अच्छे से समझाना कि हाँ ये पॉइंट्स है, ये समझना चाहिए कैसे क्या चीज हो रही है। अगर उनको ऐसे समझाया जाए तो उसको उनको और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है उस चीज को लेकर और अच्छे से पढ़ते हैं, वो एंजॉय करते हैं क्लास को। एंजॉय करते हैं। इसमें मैथ्स की टीचर कौन है? कोई मैथ्स की टीचर है? आप क्या पढ़ाती हैं? सर मेरा ड्राइंग है। अब बैठ के आप भी क्रिएटिव से ही? हाँ हाँ एकदम एकदम। तो ड्राइंग में तो हम लोग पता चलता था, हम लोग को सिर्फ एक ही चीज बनाने आती थी, घर बनाने आता था, वो पहाड़ वहाड़ बना के हम लोग नंबर ले आते थे। आज के नहीं बच्चों में कुछ अलग है? नहीं, वो लोग अपना बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हैं, सिर्फ घर और ये सीनरी वगैरह के अलावा भी बहुत कुछ बनाते हैं वो लोग। तो अभी क्या ड्राइंग में अगर मैं बात करूं तो आगे भविष्य है? एकदम है सर। अच्छा, मैं मैथ्स की टीचर इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा हम लोग को कहीं यूज नहीं आता। आप लोग को यूज आया? नहीं उतना प्रैक्टिकली आपको यूज आया? नहीं। क्या लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में जो चीजें हैं बच्चों को उतना ही दे जो यूज में आ जाए, जिसका जो इंटरेस्ट? ऑब्वियसली जिसको जो इंटरेस्ट है वो तो देना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बाहर जाकर चीजों को जानना इम्पोर्टेंट है। आप क्या पढ़ाती है मैम? वैसा कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ाती हैं, ग्रेट। तो आपका शुभ नाम? शौमाद्रिता। जी, शौमाद्रिता। आपका शुभ नाम? प्रिया। प्रिया मैम, आप क्या पढ़ाती हैं? मैं जीके भी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। जनरल नॉलेज? और बिहार के इस बार कैवे मुख्यमंत्री बिहार को मिला? सम्राट चौधरी। नंबर ऑफ मुख्यमंत्री में उनका नंबर कहाँ पे आता है? सब 24। तो देखिए, ये जीके का हो गया है। और अब सर से बात कर। सर, आपका शुभ नाम? राजेश झा। क्या पढ़ाते हैं सर? सोशल साइंस। सोशल साइंस, ग्रेट सर। तो सोशल साइंस में सबसे टफ सब्जेक्ट बच्चों को क्या लगता है? ज्योग्राफी लगता है। ज्योग्राफी लगता है, क्यों सर? ज्योग्राफी क्योंकि उसमें कुछ फिजिक्स के भी फिनोमेना का यूज होता है, और साथ ही साथ साइंस के भी जो बेसिक कंसेप्ट नहीं पता रहता है तो उसे बताना थोड़ा कठिन होता है। तो क्या तरीका है ज्योग्राफी को सिंपल भाषा में समझने की? एक तो है कि आप जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके बोर्ड पर जो है अच्छे से डायग्राम के साथ उसको ड्रॉ करके, और उसके साथ व्यवहारिक एग्जांपल दीजिए जो कि आज के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। इससे जो है बच्चे और अच्छे तरीके से समझ जाते हैं।
जैसे हम लोग जब छोटे थे तो प्लेटू और माउंटेन में बड़ा फर्क रहता था, तो क्वेश्चन आ जाता था तो सवाल दिक्कत हो जाता था बच्चों को। तो जैसे कि प्लेटू कहा जाता है जिसका हाइट 300 मीटर ओशन के लेवल से होता है, और वहीं पे माउंटेन हुआ जिसका की हाइट 700 मीटर से ऊपर का होता है। यानी कि हाइट के बेसिस पर हम लोग प्लेटू और माउंटेन को या हिल को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अच्छे से। तो ये सब चीजें जब आप बोर्ड में पढ़ाते होंगे तो फिर ज्यादा क्लियर समझ में आता है। हाँ, क्लियर समझ में आता है। देखिए, मैं आपको एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा यहाँ पे दिखाएं, स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये खूबसूरती है सेंट कैरेंस की। और ये है, एक मैम छूट गई है, उनसे भी मैं पूछता हूँ, आपका गुड नेम क्या है? दामिनी कुमारी। दामिनी जी, आप क्या पढ़ाती हैं? मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ और जीके के साथ। इंग्लिश में सबसे ज्यादा टफ चीज क्या है पढ़ने में? टफ तो ग्रामर है। ग्रामर है। कैसे लोग बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे शहर में अगर आप जाइए तो जगह जगह बोर्ड लगा रहता है, ग्रामर सीखें, स्पोकन इंग्लिश को समझने। क्या जरूरी है जो हम अच्छे इंग्लिश बोल पाए? देखिए, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको स्कूल में इतना टाइम ही नहीं है, आपको घर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, आपके जो डाउट्स होते हैं वो आप टीचर से पूछ सकते हैं, तो टीचर बिल्कुल आपको। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इंग्लिश में ही बात करें तो ज्यादा है। और अगर ये भी समस्या रहती है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मम्मी पापा नहीं अगर बोल पाते, तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि आप बच्चों के कार्टून देखिए जो इंग्लिश में आते हैं, जैसे डिज्नी प्रिंसेस के कार्टून हो गए, वो देखिए। और अगर आपको कुछ शब्द डिफिकल्ट लगते हैं तो आप उनको डायरी में राइट डाउन करिए, उनका मीनिंग सर्च करिए, और उन शब्दों को है जो आपकी जो जीवनचर्या है उसमें आप इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो इससे उनकी ये प्रैक्टिस करके मैंने खुद की इंग्लिश सुधारी है। तो मुझे भी उतने पहले बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब मैंने भी ये रूल फॉलो कर करके, शोज देख करके, पढ़ के, वर्ड्स राइट डाउन करके मुझे भी इस चीज से बहुत हेल्प हुई है। तो मैं आगे बच्चों को बताती हूँ कि आप ऐसा ऐसा करें। स्कूल में तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ, अगर आपको स्कूल में तो बच्चे अपने स्टडी में ही रहे। हाँ, अगर आपको किसी चीज में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए कि इंग्लिश में मैम ऐसा डाउट है ग्रामर को लेके, तो मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए ये तत्पर हूं। तो चलिए, ये स्कूल का रिसेप्शन है और अब कुछ और टीचर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ने के लिए आ गई, हमें भी अच्छा लगा। क्या नाम है मैम आपका? सुमिता राय। क्या पढ़ाती हैं आप? जीके। जीके पढ़ाती हैं। तो आज की अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो आज जीके में क्या एडिशनल हुआ? आज जीके सर सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा। आज उसके बदले एक्टिविटीज थी। लेकिन मैं अगर बात करूं आज जनरल नॉलेज के लिए, तो जनरल नॉलेज में क्या आज एडिशन हम करेंगे अगर आज की बात करें तो? आज के जो न्यू चल रहा है उसको हम लोग एडिशन करेंगे, जो अभी रनिंग में चल रहा है। जैसे कुछ हमारे जैसे चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, उसको हम लोग को पढ़ाना है। न्यू भी है उसके बाद, और सब जो पोजीशन जो किए हैं वो सब हम लोग को पढ़ाना है, बताते रहते हैं, बच्चे अपडेट रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, आप क्या पढ़ाती हैं? जी, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ जूनियर। आप हिंदी पढ़ाती हैं जूनियर सेक्शन में? आपका शुभ नाम? दीपिका कुमारी। दीपिका मैम, हिंदी पढ़ाने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या आती है बच्चों को? बच्चों में सिर्फ वो हर्षिकर और दुर्गीकर मात्रा का ज्ञान में ही बच्चे, तो हमारी भी बहुत सारे बच्चे यही दिक्कत करते हैं। बट यहाँ पे बहुत अच्छे क्रिएटिविटी से पढ़ाया जाता है, प्लस समझाया इतने अच्छे से जाता है कि हर बच्चे कैच कर लेते हैं। ये हर्षिका दुर्गीकर से इतना डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट है नहीं, पर बच्चे लोग ज्यादातर देखिए एसएसटी साइंस सब इंग्लिश में है, बट हिंदी एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, इसीलिए बच्चे लोग का ध्यान ज्यादा नहीं जाता है, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। बस वो इंग्लिश में ट्राई करते हैं, ज्यादा फोकस देते हैं। बट अभी हिंदी में भी सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंदी का आप कह सकती है कि आगे भविष्य है? हाँ, जरूर है। हिंदी में लोग हिंदी पढ़ के ही यहाँ पर आज हिंदी की शिक्षिका बनी हूँ। तो अच्छा, ये बताइए, हिंदी जो पढ़ाती हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट किस में लेते हैं? कौन सा हिंदी का ऐसा कौन सा पार्ट है? जैसे बच्चे लोग ज्यादातर ग्रामर में ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं, या फिर हिंदी में भी ध्यान देते हैं। अगर आपके स्कूल में बच्चे ग्रामर में ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे आपके बहुत अच्छे होंगे हिंदी में। जी, बहुत अच्छे हैं। और हिंदी में भी ध्यान देते हैं, अलग अलग स्टोरीज रहती है, उनकी कहानियां सुनाते हैं, फिर उनका क्वेश्चन। पंचतंत्र की किताबें वगैरह भी? पंचतंत्र की तो नहीं है, बट हिंदी की जो भी है सब में मोरल स्टोरीज है, जिससे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, खुद से स्टोरी पढ़ के खुद ही आंसर बनाते हैं। सिर्फ मैंने क्वेश्चन पूछती हूँ, वो डायरेक्ट आंसर रिप्लाई देते हैं। चलिए, तो देखा आपने सेंट कैरेंस में किस तरह से पढ़ाया जाता है। और आइए थोड़ा हम आपको सेंट कैरेंस का एक कैंपस घुमाते हैं, फिर आपको हम इस खबर का निचोड़ बताएंगे। तो ये देखिए, सेंट कैरेंस का ये कैंपस है और यहाँ पर असेंबली होती है। असेंबली के बाद बच्चे क्लासरूम में जाते हैं और क्लासरूम में जाके बाद जो पढ़ाई होती है वो तो होती है। तो हमने आपको स्कूल का लगभग पूरा हिस्सा दिखाया।
साथ में टीचर्स को भी दिखाया, टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं, कितनी जानकारी है उन्हें, इन तमाम बातों को हमने आपको इस खबर के माध्यम से दिखाया। अब आपको जज करना है कि सेंट कैरेंस में आपके बच्चे पढ़ने चाहिए या नहीं, ये आप तय करिए। हमने पूरी कोशिश की है ईमानदारी से कि हम सेंट कैरेंस के टीचर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो यहाँ के बच्चे हैं उनसे भी मिले, उनको भी क्या जानकारी है, उनसे भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे कितने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और कितना अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, स्किल्ड कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, आप इस खबर पर अंदाजा लगाइए। फिलहाल के लिए इस खबर में विराम लेते हैं। मैं कैमरा पर्सन अमन के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज बिहार के लिए कटिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।